नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, ग्रुप टू सब ग्रुप टू का जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है ऑफिशियली। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको रूल बुक दिखाना चाहूँगा कि क्या कैसे जो है वो पोस्टें निकाली गई हैं, कितनी, और क्वालिफिकेशन में कोई चेंजेस तो नहीं है, तो वो भी हम देखेंगे। तो मैं इसको पहले तो पूरा अब यहाँ से देखिए, एग्जाम डेट वगैरह होगी वो तो सेम ही रहेगी आपकी। यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर्म भरने की तिथि आपको 8 से स्टार्ट है, 22 तक जो है रहेगी अक्टूबर नेक्स्ट मंथ में। ओके, 18-19 को एग्जाम रहेगा, जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। मेनली यहाँ पर बात करेंगे पोस्ट की, एज की और क्वालिफिकेशन की, ठीक है ना। बाकी सब चीज़ें सेम ही है। आप देखोगे यहाँ पर जो पेपर होगा उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। जिस तरीके से मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था उसी हिसाब से आपका एग्जाम होगा। यहाँ पर ये सारे जो है वो आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। एंड इसके बाद बात की जाए तो एज की, तो एज जैसे कि 18 से 40 जो है वो खुली भर्तियों के लिए, सीधी भर्तियों के लिए, और जो बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी में जो आते हैं तो उनके लिए 5 साल बढ़ा दी जाएगी, तो 40 और 45 रहेगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये ब्लू में कुछ लिखा हुआ है, तो पहले तो इसे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक चीज नोट लिखा हुआ है कि सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है ना। आप एक्सपायर हो गया होगा पंजीयन तो देख लीजिएगा, ठीक है, रिन्यू कर लीजिएगा आप। यहाँ पर इसमें अगर हम देखे जाए तो सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमानुसार ये नंबर दिया हुआ है, भोपाल दिनांक 18 सितंबर 2022 के अनुसार राज्य शासन की सेवाओं को सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर हेतु कोविड-19 के कारण विगत 3 वर्षों में भर्ती नियमित आयोजित नहीं की जा सकी। अंततः अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा दिसंबर 23, ठीक है ना, दिसंबर 2023 तक अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की जो है वो छूट दी जानी है। तो भाई जो लोग मतलब 45 से ऊपर हो चुके हैं तो वो अपनी 3 साल जो है वो ऐड कर लें। यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है ना, 3 साल की छूट दी जाएगी उनको। ये कोविड की वजह से है, जैसे कि बोला गया था मुख्यमंत्री के द्वारा, तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है। 3 साल की छूट दे दी गई है, तो ये बहुत ही अच्छा है। सीधा आप देख सकते हो यहाँ पर नोटिफिकेशन में दे दिया गया है। इनमें देखिए यहाँ पर किसी स्थिति में अधिकतम आयु 48 वर्ष संविदा कर्मियों को छोड़कर, संविदा कर्मियों पे जो भर्ती है वो उनको छोड़कर और से अधिक नहीं होगी। तो 48 वर्ष आप मान लीजिए कि 45 होती है, अब 48 हो जाएगी। बाकी के जो जनरल कैटेगरी के हैं तो वो 3 साल बढ़ा दें, भाई 40 थी तो वो 43 कर लें, सभी के लिए रहेगा ये। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है रिजर्व कैटेगरी का रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा आप लोग। तो ये अच्छी बात है भाई, 3 साल आपको मिल गई हैं। बट जो 3 साल वेस्ट हुई हैं उनका हिसाब कोई नहीं देगा, ये मान के चलिए। 3 साल बहुत होते हैं। ये तो जिसकी मतलब बर्बाद होती हैं या जो भी निकलती हैं 3 साल, उसे ही पता पड़ता है कि 3 साल में वो क्या कर सकता था और कितनी क्या चीज़ें जो है वो अपनी लाइफ में जो है वो आगे बढ़ सकता था, ठीक है ना। तो ठीक है, अब जो भी है आगे बढ़िए और अपनी जो एग्ज़ाम की जो है वो तैयारी कीजिए अच्छे से। यहाँ पर बात की जाए तो मैं पोस्ट की तरफ बढ़ूँगा सीधा ना, कितनी क्या पोस्टें निकाली गई हैं, ये सब चीज़ें वही हैं। देखिए ये पोस्टें हैं सीधी भर्तियों के लिए, यहाँ पर 59 है। 59 ये देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी के 18, ईडब्ल्यूएस के 7, अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 8, अनुसूचित जनजाति के लिए 11 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 15। तो टोटल जो है वो ये भर्तियां होनी है वो आपको देखने को मिलेंगी 59, ठीक है ना। संविदा पर जो है वो ये अलग है, संविदा पर 7 पद हैं, आप देख सकते हो। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 हो जाएगा, SC के लिए तो कोई नहीं, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है और अनुसूचित जाति के लिए कोई भी पद नहीं है। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और जो जनरल कैटेगरी के लिए उनकी 4 है, ठीक है ना। सीधी भर्ती बैकलॉग रिक्त के लिए यहाँ पर 7 हैं, तो ये भी वही चीज़ें हैं। यहाँ पर आप 7 देख सकते हो। इसमें सिर्फ जो है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हैं, तो 4, 2, 1 टोटल 7 हैं। ईडब्ल्यूएस और जो जनरल कैटेगरी के लिए उनके लिए नहीं है, तो ये अलग अलग हैं। ये सीधी सीधी भर्तियां को जो है वो पोस्टें दी गई हैं। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, जैसे कि सीधी भर्ती पर जो है वो लेखापाल है, तो इसमें टोटल 7 पद हैं जिसमें आप पद देख सकते हो। क्वालिफिकेशन की मैं सीधी बात करूंगा यहाँ पर, जैसे कि कॉमर्स वाणिज्य सांख्यिक 50% अंकों से स्नातक किया जाना चाहिए। 50% आपकी जो है वो परसेंटेज होना चाहिए उसमें,
और शासन मान्यता प्राप्त जो है वो 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें आपको पीजीडीसीए हो या डीसीए हो, ठीक है ना, ये चलेगा। तो ये शायद मुझे लगता है पिछले नोटिफिकेशन में नहीं था, ये शायद ऐड हो गया है, तो मुझे थोड़ा सा याद है जहाँ तक है, पिछले में नहीं था। तो कंप्यूटर का डिप्लोमा चाहिए 1 वर्ष का, है ना। यहाँ पर सीधी भर्ती 8 पद है, ये लेखापाल के हैं। इसमें भी वही यहाँ पर अनुभव मांगा गया है ना, अनुभव मांगा है। न्यूनतम साक्षरता शासन और मान्यता प्राप्त संस्थान से बीकॉम, है ना, फर्स्ट श्रेणी में, बीकॉम फर्स्ट श्रेणी में आपने किया हो और शासन या मान्यता प्राप्त संस्था से टैली पर 1 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए। तो ये भी चेंज हो गया है। तो यहाँ पर योग्यताएं भाई चेंज कर दी है इन्होंने, ठीक है ना, ये पहले नहीं था मुझे याद पक्का। ये लेखापाल 1 पद सीधी भर्ती के लिए कार्यपालिका का है, ठीक है ना। यहाँ पर भी देखोगे आप तो मान्यता प्राप्त वाणिज्य में स्नातक उपाधि और लेखा क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, ठीक है ना। ये अनुभव जो है वो इसमें जोड़ दिया गया है इनके द्वारा। एंड वरिष्ठ लेखापाल की बात करता हूं तो मैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन की मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीकॉम 55% में उत्तीर्ण होना चाहिए, तो इसमें सिर्फ इतना ही मांगा गया है। वरिष्ठ लेखापाल ये भी है, आप देखोगे संविदा कर्मियों हेतु 20% आरक्षित है इसमें, एंड इसमें जो है वो बीकॉम में 55% मांगा गया है। विभाग का उक्त पद कार्यपालिका स्तर का है, जो कि बैगा, सहरिया और भारी अभ्यर्थियों के उपरांत शून्य हो सकता है, ठीक है ना। तो ये अलग चीज है नोट। कैशियर सहायक लेखापाल की बात की जाए तो इसमें आपके पास कॉमर्स विषय में डिग्री होना चाहिए, स्नातक, है ना, ग्रेजुएशन होना चाहिए, एंड कंप्यूटर परिचालन का ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए आपके पास, है ना। एंड इसमें बात करते हैं सहायक लेखा अधिकारी की, तो इसमें बीकॉम और मध्य प्रदेश लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये 2 चीजें हैं इसमें, देख लीजिएगा। कैशियर सहायक लेखापाल ये है, तो इसमें कंप्यूटर का प्रचलन और वही कॉमर्स विषय में ग्रेजुएशन। सहायक लेखा अधिकारी की बात की जाए तो इसमें देखिए बीकॉम और मध्य प्रदेश लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, तो ये भी वही है। एंड सहायक लेखा अधिकारी इसमें भी वही है, बीकॉम और मध्य प्रदेश लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए आपके पास। सहायक लेखा अधिकारी मध्य प्रदेश और बीकॉम इसमें भी वही सेम है। केसीआर की बात की जाए तो इसमें जो है वो कॉमर्स विषय में स्नातक और एक कंप्यूटर प्रचलन का ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। कनिष्ठ लेखा अधिकारी की बात की जाए तो इसमें जो है वो आपको सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है, ठीक है ना, कॉमर्स में। तो ये है, अच्छी पोस्ट है ये, मतलब, है ना। इसमें पोस्ट है जो है वो टोटल 6 हैं, 43,000 वेतन है, बहुत अच्छी पोस्ट है। अच्छे से तैयारी कीजिए, बढ़िया मिल जाएगी तो मतलब मजा आ जाएगा आपकी लाइफ में। लेखा सहायक की बात की जाए तो इसमें देखिए आप बीकॉम होना चाहिए तथा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर एप्लीकेशन के बाद आपको जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। टैली और टैक्सेशन में 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए, ठीक है ना। तो अनुभव जोड़ दिया गया है यहाँ पर, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। इसमें आप देखोगे यहाँ पर लेवल 6 का वेतन यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, तो इसमें भी अच्छी खासी है। उप अखंचक की बात की जाए तो इसमें वाणिज्य डिग्री मांगा गया है, ग्रेजुएशन मांगा गया है, जिसमें भी ग्रेजुएशन मांगा गया है, ठीक है। बाकी आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ इसको ना। इसमें देखिए इसमें भी सेम ही है, तो ये है पूरा, है ना, ये पूरा हो चुका है। तो ग्रेजुएशन इसमें सीपीसीडी नहीं मांगा गया है ना, सीपीसीडी किसी भी पोस्ट में नहीं मांगा गया है आपको, तो ये तो भाई बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए, है ना। कंप्यूटर का डिप्लोमा वगैरह मांगा गया है, सब चीज़ें। बाकी ये भाई सिलेबस है, देख लेना, सिलेबस के हिसाब से पढ़ना। सिलेबस तो सेम ही है जहाँ तक है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ये सब चीज़ें हैं ना। तो क्वालिफिकेशन में चेंज हुआ है और आपको 3 साल का जो है वो यहाँ पर रिलैक्सेशन दे दिया है कोविड की वजह से। तो 45 से 48 और जो 40 से 43 कर लीजिएगा, तो ये आप भरोगे ना तो आपको वहाँ पर सारे फॉर्म में चीज़ें दिख जाएंगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी आप कुछ और पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन मैंने बता दी है, ज़्यादातर सब में जो है वो कॉमर्स वगैरह से जो आपने किया हो, बीकॉम हो गया और जो कॉमर्स से किया हो ना, तो वो आप भर पाओगे, ठीक है ना। बीकॉम ही नहीं और भी कॉमर्स से चीज़ें होती हैं तो वो भी भर पाओगे आप, ओके। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंडों के साथ। क्वालिफिकेशन यहाँ पर चेंज हो चुकी है, तो ये आप लिखिए, थोड़ा सीपीसीटी नहीं होगा तो भी चलेगा आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।